ओके स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 9 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज पास करनी है इस चैप्टर में हमें। क्वेश्चन नंबर 13 हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 के दो पार्ट है, ए एंड बी। 14A देखिए, फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2019। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का यहाँ पे बैलेंस हमें दिया हुआ है। एसेट्स देखिए, कैश 8,000, कैश एट बैंक 7,000, स्टॉक 30,000, डेटर्स 36,000। डेटर्स कौन कौन है मिलाकर हैं? मोहन 10,000 से, सोहन 12 एंड दिनेश 14, ये सभी मिलाकर हैं। टोटल डेटर्स 36,000 के। फर्नीचर 5,000 का, बिल्डिंग 25,000 और लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स हैं 5,000 और 6,000, दो क्रेडिटर हैं। इनका हमें एंट्री पास करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो बैलेंस होगा हमारा कैपिटल का। नेक्स्ट देखिए, और क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसके बाद। ऑन 1 अप्रैल 2 को क्या हुआ है? ब्रॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 6,000 फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% प्राइस एट द सेम टाइम। 40% प्राइस है उसी टाइम पे कर दिया है। तो 1 बाय 1 करेंगे इनको। पहले देखिए, जो हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज़ बैलेंस शीट के आइटम्स दी हैं इनको हमने कैसे रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल, जिस डेट को ये बैलेंस है 1 अप्रैल 2017 को जो हमारा बैलेंस हमें दिया हुआ है। सभी असेट्स हो जाएंगी डेबिट। असेट्स हमारे पास हैं कैश, कैश अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट से? ₹8,000 से। सेकंड दिया हुआ है हमें बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना बैलेंस है बैंक का? ₹7,000। और बैंक के बाद स्टॉक, स्टॉक में कितना बैलेंस है? ₹30,000, डेबिट करेंगे इसको भी। स्टॉक के बाद हैं डेटर्स। डेटर को मैंने 1 बाय 1 नहीं लिखा, सबको इकट्ठा ही लिख लिया है। डेटर्स को करेंगे डेबिट, कितने से? 36,000। एंड फर्नीचर का बैलेंस है, फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कितनी अमाउंट से? ₹5,000। एंड लास्ट में दिया हुआ है बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अमाउंट है इसकी 25,000। और इसके बाद जो हमारे क्रेडिटर्स हैं 2 क्रेडिटर, क्रेडिटर्स कितने हैं हमें? 11,000 के दिए हुए हैं। और जो बैलेंसिंग फिगर है वो हो जाएगी हमारी कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। इन सबको प्लस करेंगे, 11,000 माइनस करेंगे उसमें से, तो ₹1,00,000 का बैलेंस हमारा आ जाएगा कैपिटल का। और नरेशन में क्या बताएंगे? असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ब्रॉट फॉरवर्ड, असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ब्रॉट फॉरवर्ड। अब आते हैं हमारी ट्रांजैक्शन पे जो 2 अप्रैल को। ये देखिए 2 अप्रैल को क्या ट्रांजैक्शन है हमारी? बोट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 6,000। अब देखिए लिस्ट प्राइस जो है हमारी वो कितनी है? लिस्ट प्राइस है ₹6,000, ठीक है। और इसमें क्या है? 15% जो है वो है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट है 6,000 का 15% कितना आ जाएगा? ₹900। यानी कि सेल वैल्यू कितनी है? सेल एक्चुअल में कितनी हुई है? 6,000 में से 900 माइनस करेंगे 5,100। अब 5,100 का भी 40% जो है वो कैश में उसी टाइम पेमेंट हो गई है उसकी। सो इसका 40% जो है वो कैश में है, ठीक है। कितना हो जाएगा? 40% इसका निकालेंगे 2,040 रुपीज़, ठीक है। और कैश डिस्काउंट कितना होगा? जितनी कैश में डीलिंग हुई है उतना ही कैश में होगा। 2,040 पे डिस्काउंट दिया हुआ है 2%, तो कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 40.8 रुपीज़। इसको हम 41 रुपीज़ ही कर लेते हैं, पॉइंट्स में दिया हुआ है। तो कैश की पेमेंट कितनी हुई है? कैश पेड कितना है? 2,040 रुपीज़ में से कितना? 41 रुपीज़ को करेंगे माइनस जो डिस्काउंट है, तो कैश में कितना आएगा हमारा? 1,999 रुपीज़। तो इसके लिए हम अब जनरल एंट्री पास करेंगे। जनरल एंट्री में क्या करना है हमें? परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट। जो कैश में पेमेंट हुई है वो कैश में हो जाएगा। कैश में कितना पेमेंट हुआ है? 1,999 रुपीज़।
टू डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है, ₹41 हमने निकाला था डिस्काउंट रिसीव्ड। और जो बाकी का बैलेंस है वो उससे क्या है, जो खन्ना ब्रदर्स हैं जिनसे हमने परचेज़ किया है उनको हम क्रेडिट कर देंगे टू खन्ना ब्रदर्स। अमाउंट कितनी बची इनका बैलेंसिंग फिगर, 3060 रुपीज़। और टोटल परचेजेस थी हमारी कितने की, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद था 5100 रुपीज़। तो नरेशन में क्या बताएंगे, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम खन्ना ब्रदर, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स, किस पे, ट्रेड डिस्काउंट पे, 2% कैश डिस्काउंट एंड 40% पेड इन कैश। ठीक है, ये हमने नरेशन बता दी। अब आ जाते हैं थर्ड डेट को। थर्ड डेट को क्या ट्रांजैक्शन हुई है, थर्ड डेट को देखिए, रिसीव्ड ए ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिटेड इट इनटू बैंक 9750। अब मोहन जो है, मोहन कौन है हमारे यहाँ पे, मोहन है हमारा डेबिटर। उसने हमें 10,000 रुपीज़ पे करने थे और उसने क्या है 10,000 की फुल सेटलमेंट कर दी है 9750 रुपीज़ पे करके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिसीव करते हैं मोहन से, डेटर है वो हमारा, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट एंड मोहन को करेंगे क्रेडिट। और मोहन ने हमें डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलोड हो जाएगा डेबिट, डिस्काउंट अलोड डेबिट टू मोहन। मोहन से एक्चुअली में हमें कितना लेना था, कितने से उसके अकाउंट को हमने सेटल करना है, ₹10,000 से। और 10,000 में उसने क्या किया है 9750 रुपीज़ देकर अपने अकाउंट को सेटल कर दिया। तो बैलेंस की अमाउंट 250 रुपीज़ ये क्या है हमारा डिस्काउंट हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या नरेशन देंगे हम, ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से ड्राफ्ट रिसीव किया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आती है हमारी 5 डेट को। अब 5 डेट को क्या ट्रांजैक्शन हुई है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 8,000। 8,000 लिस्ट प्राइस की गुड्स हमने सुरेश से परचेज की हैं 20% ट्रेड डिस्काउंट पे एंड पेड हिम बाय चेक, और उसको हमने चेक से पेमेंट कर दिया है। तो इसमें क्या है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट है तो हमें डिस्काउंट को अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्रैश ट्रेड डिस्काउंट को हम इंटरनली ही एडजस्ट करते हैं। तो इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी 6,400 एंड 6,400। नरेशन में क्या बताएंगे, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुरेश, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुरेश एंड पेड बाय चेक, चेक से पेमेंट की है इसीलिए हमारा क्या है बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 8 डेट को, 5 के बाद 8 को हुई है। 8 को क्या है, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड अ चेक, डायरेक्टली बता दिया है, इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है, सिंपल है। चेक रिसीव कर रहे हैं हम तो क्या करेंगे, चेक इन हैंड, अगर उसको साथ ही बैंक में जमा करवा देते हैं तब हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो 8th ट्रांजैक्शन के लिए क्या करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट हो जाएगा डेबिट और टू सेल, सेल की है हमने कितने का, ₹25,000, 25,000 एंड 25,000। नरेशन दे देंगे इसकी, गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड, गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड। 8 के बाद ट्रांजैक्शन हुई है हमारी 10th डेट को। 10th डेट को देखिए क्या है, डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक, यानी कि जो 25,000 का चेक हमने अभी रिसीव किया है इसको हमने बैंक में जमा करवा दिया है। तो इसके लिए क्या होगा, बैंक में जा रहा है तो बैंक अकाउंट करेंगे डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और चेक इन हैंड उसको कर देंगे क्रेडिट, जो हमने अभी रिसीव किया था टू चेक इन हैंड। कितने का, 25,000 का है, सो 25,000 से एंट्री होगी 25,000। सो क्या करेंगे,
चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में हमने चेक को जमा करवा दिया। इसके बाद ट्रांजैक्शन हुई है 12th डेट को। 12th डेट को क्या है, सोहन डिपॉजिटेड इनटू आवर बैंक अकाउंट, सोहन ने हमारे बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए हैं पैसे, तो क्या हो जाएगा, हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और किसने जमा करवाए हैं, क्रेडिट को होने वाला कौन है यहाँ पे, सोहन, टू सोहन। कितना, सोहन ने कितने हमारे बैंक में जमा करवाए हैं, ₹4000, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4000 से और सोहन को क्रेडिट करेंगे ₹4000 से। 12th डेट के बाद ट्रांजैक्शन हुई है 16 डेट को, पहले इसकी नरेशन दे देंगे। सोहन डिपॉजिटेड इनटू आवर बैंक अकाउंट, डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए। इसके बाद है 16 डेट को। 16 डेट की क्या ट्रांजैक्शन है, पेड इनकम टैक्स बाय चेक। अब देखिए इनकम टैक्स क्या होता है, प्रोप्राइटर की इनकम का टैक्स होता है, तो इसको हम पर्सनल खर्चा मानते हैं, इसको हम ड्राइंग की तरह ट्रीट करेंगे, तो ड्राइंग्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और चेक से पेमेंट हुई है तो बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो इसके लिए क्या एंट्री होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना अमाउंट जमा करवाया है, 5600 एंड 5600। उसके बाद नरेशन दे देंगे इनकम टैक्स पेड। इसके बाद ट्रांजैक्शन है 20th डेट को। 20 डेट को क्या हुआ है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंड इट टू बैंक एंड डिस्काउंट अलाउड। अब क्या किया है, सोहन से चेक रिसीव किया है, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट होगा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या है, डिस्काउंट अलाउड भी है, डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। और कौन चेक कर जमा करवा रहा है हमारे इसमें, सोहन करवा रहा है, तो सोहन को करेंगे क्रेडिट टू सोहन। कितने का था सोहन का चेक, 8000 का, और डिस्काउंट अलो किया है उसे 200, और बैंक में गए हैं ₹7800। इसके बाद देखिए नरेशन दे देते हैं इसकी, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय सोहन, सोहन से जमा करवा दिया है, ठीक है। 20 के बाद है 21st को। 21st को क्या है, विड्रा फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एंड फॉर प्राइवेट। अब ऑफिस के लिए भी बैंक में से पैसे निकाले हैं और पर्सनल यूज़ के लिए भी निकाले हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैश अकाउंट भी डेबिट होगा और ड्राइंग्स अकाउंट भी डेबिट होंगे, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, जो पैसा बिजनेस में आया है वो कैश में चला जाएगा, कितना, ₹2000, और जो ड्राइंग्स के लिए हुआ है वो ड्राइंग्स में, ड्राइंग्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ड्राइंग के लिए कितनी मनी निकाली है, ₹4000, और बैंक हो गया है दोनों की वजह से क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट को करेंगे हम क्रेडिट। नेट अमाउंट कितनी हो जाएगी, ₹6000 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने कैश विड्रॉ किया है। 21st के बाद है 23rd को। 23rd को क्या एंट्री हुई है, सेंड अ चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब एक्स कौन था, हमारा क्रेडिटर था, उससे उसको हमने कितना पे करना था, ₹5000 पे करने थे, और 5000 के बदले में हमने उसको एक चेक भेज दिया है 4900 का। तो 4900 का चेक हमने किसको दिया है, एक्स को दिया है, और देना था उसको कितना, 5000। सो एक्स को हम डेबिट करेंगे, एक्स अकाउंट डेबिट। एक्चुअल में तो हमने उसको 5000 से ही डेबिट करना था, 5000 के अकाउंट को ही हम सेटल कर देंगे, उसको उतनी पेमेंट देकर एक्स को कर देंगे डेबिट, और हमारा बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। बैंक अकाउंट एक्चुअल में हमने कितना पे किया है, 4900 रुपीज़ पे किए हैं, और इस पे हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया है, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना, ₹100 जो बैलेंस है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, पेड टू एक्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट हमने रिसीव कर लिया है। इसके बाद ट्रांजैक्शन है 27 डेट को। 27 डेट को क्या ट्रांजैक्शन हुई है,
चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय द बैंक एज डिसोनर। अब जो सोहन ने चेक दिया था वो हो गया है डिसोनर, तो उसको क्या करेंगे, उसको रिटर्न कर देंगे वापस। जब सोहन के पास चेक वापस जाएगा तो सोहन हो जाएगा डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट। अब जो उससे डिस्काउंट हुआ था वो भी वापस हो जाएगा, हमारा बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट अलोड। जो डिस्काउंट अलो किया था उसको भी हमने क्रेडिट कर दिया है। अमाउंट वही जाएगी, सोहन को कितने से करना था, 8,000 से करना था और 7,800 हमारे बैंक अकाउंट में थे, तो बैंक अकाउंट दोबारा से 7,800 से क्रेडिट हो गया है और 200 जो डिस्काउंट अलोड था वो भी हमारा क्रेडिट हो गया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी 28 डेट को, पहले इसकी ट्रांजैक्शन दे देते हैं। सोहन्स चेक डिसोनर्ड, डिसोनर हो गया है उसका चेक। अब 28 डेट को एंट्री किया है, दिनेश वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड पेमेंट ऑफ 60 पैसा इन रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट बाय अ चेक। अब जो दिनेश है हमारा डेबिटर था वो इंसॉल्वेंट हो गया था। दिनेश से हमने एक्चुअल में कितने पैसे लेने थे, दिनेश से हमने लेने थे रुपीज़ 14,000 में से सिर्फ 60 पैसा यानी कि 60% हमें रिसीव हुआ है, तो 60% करेंगे हम बैंक अकाउंट को डेबिट और बाकी का सारा चला जाएगा बैड डेब्ट में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बैंक अकाउंट करना है हमें डेबिट। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे कितनी अमाउंट से, 14,000 में से 60%, 14,000 का 60% कितना आएगा, 8,400 रुपीज़। ठीक है, और हमने किसको करना था, दिनेश को क्रेडिट करना था। दिनेश ने हमें पे करने थे, कितने देने थे, दिनेश ने 14,000 रुपीज़ देने थे। जो बाकी के बचे हुए हैं वो कहाँ चले जाएंगे, बैड डेप्ट में। बाकी के जो हैं वो बैड डेप्ट प्रूव हो गए हैं, बैड डेप्ट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। बैलेंसिंग फिगर कितना, 5,600 रुपीज़। ठीक है, अब इसके लिए क्या एंड नरेशन दे देते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश एंड 40% प्रूव्ड बैड डेप्ट। ठीक है, 40% जो है वो बैड डेप्ट प्रूव हो गए हैं। 28 के बाद ट्रांजैक्शन हुई है 30th डेट को। 30 डेट को क्या है, बैंक अलोड इंटरेस्ट, बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलो किया। तो इनकम है, इनकम क्या होती है, इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं और इनकम रिसीव होने से हमारा बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो इसके लिए क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या रिसीव किया है हमने, इंटरेस्ट रिसीव किया है बैंक की तरफ से, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगा क्रेडिट कितना, 350 रुपीज़ एंड 350 रुपीज़। दोनों ट्रांजैक्शन सेम डेट को हैं तो इनको इकट्ठा ही कर देते हैं। और इसके साथ साथ क्या किया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और रेंट की पेमेंट की है। तो एक्सपेंसेस को करते हैं डेबिट, रेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी डेबिट हो जाएगा, ट्रैवल एक्सपेंसेस डेबिट। और इनके बदले में कैश बिजनेस से बाहर गई है या बैंक से हमने उसका पेमेंट किया है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अगर कैश में देते हैं तो हम कैश को क्रेडिट कर देते हैं। रेंट है 1,500 का और जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं वो हैं 500 के। तो बैंक टोटल कितने से क्रेडिट हुआ, रुपीज़ 2,000 से। तो इसका अब हम करेंगे यहाँ पे नरेशन बता देंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड रेंट एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस पेड। अब इन दोनों साइड का हम करेंगे टोटल, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड का टोटल कितना आ जाएगा इसका, 35,450, 2,35,450 दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का ए। इनफ फॉर नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।